राधे राधे, जय जगन्नाथ जी। तो आज की वीडियो में हम आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से दिखाया जाता है। वैसे तो ये सारी चीज़ें हमने इंडिविजुअली पहले भी वीडियो में सिखाई हुई है, पर एक पर्टिकुलर वीडियो है जिसमें बस ये क्लिक कर दीजिए और आपको सारी वीडियोस दिख जाएंगी। तो सबसे पहले हम मिट्टी से, मीन्स हमारे पास जो मॉडलिंग क्ले या नॉर्मल मिट्टी से आप इस तरीके से कैसे जगन्नाथ जी बनाते हैं वो बनाने का तरीका दिखाते हैं। और वीडियो के एंड में आपको क्ले से भी दिखाएंगे, जो कि जो आजकल सुपर क्ले चल रहा है ना, जो बच्चे लोग भी इजीली आराम से बना सकते हैं, उससे भी दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। फिलहाल जो मिट्टी वाला प्रोसेस है ये वाला देख लीजिए। हर प्रोसेस को, जो भी आप नई चीज़ बनाने लगे ना, तो मेक श्योर कि आपके हाथ थोड़े साफ़ हों। अगर हाथों पे आपके मिट्टी लगी होगी ना, तो जो आप आर्टिकल बना रहे हो वो उसमें भी चिपक जाएगी और उस पर अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस बात का हमें ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। एवरी टाइम हाथों को थोड़ा पोंछ लीजिए और उसके बाद, और कोई चीज़ को आप अटैच कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पर हेड अटैच कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगाकर जिगजैग सरफेस कर दिया था थोड़ा सा, एंड उसके बाद इसे अटैच करेंगे तो उससे अच्छे से हमारा अटैच हो जाता है। आप चाहें तो बीच में टूथपिक भी लगा सकते हैं, जिससे अच्छे से सपोर्ट मिल जाता है। वो आपकी चॉइस है, क्योंकि टूथपिक या लकड़ी का कुछ भी डाल देंगे तो उससे सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर सुदर्शन जी बनाने के लिए हमने एकदम रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया है और उसे भी यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो बस इसके बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे जब तक कि कम्प्लीटली ड्राई ना हो। ड्राई होने के बाद मैं यहाँ पर पेंट कर रही हूँ वाइट कलर। पहले सब पर वाइट कलर कर देंगे अच्छे से, क्योंकि इस वाइट कलर बेस अगर दे देते हैं ना, तो उसके बाद जो भी हम कलर करते हैं उससे बहुत अच्छी जो हमारी कलर की ब्राइटनेस आती है। तो वन बाय वन मैं एक एक करके अपना कलर फिनिश कर रही हूँ। लाइक जहाँ जहाँ येलो था वो कर दिया, जहाँ जहाँ रेड था वो कर दिया, जहाँ जहाँ ग्रीन था वो सब कर दिया, और एंड में जो हमारे जो कलर्स हैं वो करने वाले हैं। जैसे आउटलाइन वगैरह करनी है या फेस में जो ब्लैक देना था वो सब कर दिया है। तो वो हमारा पार्ट रहता है। मीन्स अब हमारा बेसिक कलर्स हो चुके हैं, अब हम कर रहे हैं सिंपली डिटेलिंग। तो बस उसे डिटेलिंग करने के लिए हम इस तरीके से थिन पेंट ब्रश का इस्तेमाल करेंगे, या फिर आप कोई टूथपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं जो पतली होती है। तो बस ऐसे करके हम छोटे छोटे डॉट्स लगाकर डेकोरेशन, वो तो आपकी भाव है, आपको जो जितना करना है उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, बनाने का तरीका एकदम आसान है, और इसी तरीके से हम सुपर क्ले से भी दिखाएंगे आपको, वो भी बहुत ईजी प्रोसेस रहने वाला है। तो यहाँ पर जितनी जितनी चीज़ें हैं ना वो हम कर लेंगे। बाय द वे, आज की वीडियो का क्विज़ ये है, आपको हमें ये बताना है जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा है वो हर साल जैसे एक बार होती है, उसका कारण क्या है, क्यों की जाती है। देखते हैं किस किस को पता है, और जिसका सबसे सुंदर आंसर होगा उसको हम पिन ज़रूर करेंगे एज़ यूजुअल। तो देखिए, बातों ही बातों में हमारी जो है ड्रेस भी तैयार हो चुकी है। तो एकदम धोती, माला, ये पूरा लुक यहाँ पर आ रहा है। तो बस कलरफुल हमें बनाना है, तो जितने भी जो भी कलर्स हैं उन्हें दे दीजिए। हाथों पे जो चक्रस रहते हैं वो सब हम, शंख ही वगैरह वो सब यहाँ पर बनाएंगे। तो डिटेलिंग में तो कोई कमी रहनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमारी जो है प्रॉपर लुक आने वाली है। तो सुदर्शन जी क्यों पीछे रहेंगे, तो हम उनको भी सजाना शुरू कर दिया है। बेस को मैं यहाँ पर गोल्डन कलर से पेंट कर रही हूँ। आप चाहें तो वाइट भी छोड़ सकते हैं, गोल्डन करना हो या कोई और कलर करना हो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो इसको करने के बाद हमारी जो है लुक काफ़ी चेंज हो जाती है। थोड़ी बहुत डिटेलिंग मुझे मिसिंग लग रही थी, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ। और बाय द वे, ये जो है थिन मार्कर है, तो इससे काफ़ी अच्छे से और इजीली हो जाता है। आप चाहें तो थिन पेंट ब्रश से भी कर सकते हैं, पर ये परमानेंट मार्कर है तो इससे कोई दिक्कत नहीं आती है। तो बस ये हमारे जगन्नाथ जी बनकर तैयार हो चुके हैं। आप चाहें तो इसमें वार्निश का कोट कर सकते हैं, और ये इजीली मार्केट में मिल जाता है। इससे क्या होता है ना, आपके जो कलर्स हैं वो एकदम ऐसे ही एज इट इज़ रहेंगे, तो आप इसको फिक्स कर देते हो एक तरीके से। आप चाहें क्लियर नेल पॉलिश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे जगन्नाथ जी, सुभद्रा माता एंड बलदेव जी तैयार हो चुके हैं। अब इनकी पोशाक बनाने की बारी भी आती है, तो उससे पहले हम यहाँ पर आपको रथ दिखाएंगे और पोशाक उसके बाद में। तो रथ देखिए, अब रथ बनाने के लिए मैं कार्डबोर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो कार्डबोर्ड जो है, पहले हमने व्हील्स बना लिए हैं 4 इस तरीके से। तो चारों व्हील्स को हम इस तरीके से बनाने के बाद एक पोक कर देंगे टूथपिक से, तो एक छेद हो जाएगा इसमें, क्योंकि मूवेबल रथ होने वाला है, ये लिटरली चल सकता है। तो बस यहाँ पर हम ग्लू लगाकर और इस टूथपिक को अंदर की तरफ डाल देंगे, जिससे क्या होगा ना, एक हमारा जो है टूथपिक से बाहर नहीं निकलेगा ये व्हील। तो हो गया सेट। तो ऐसे सारे व्हील्स हमने कर दिए। आप और भी व्हील्स बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे फ़िलहाल 4 ही बनाए हैं। और कार्डबोर्ड को कोई ऐसा मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपके जगन्नाथ जी का साइज़ जो है आप उनके हिसाब से बड़ा छोटा बना सकते हैं।
तो मैंने मेरे हिसाब से बनाए हैं, जो हमने अभी जगन्नाथ जी बनाए हैं उन्हीं के लिए हम ये रथ बना रहे हैं। तो बस कार्डबोर्ड की बस आपको ये स्टेप्स देखने की हैं कि हम कैसे बना रहे हैं। बस इन स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और आपका मूवेबल ट्रक बोल रही हूँ सॉरी, रथ बनकर तैयार हो जाएगा। तो बस ये बेस तैयार हो चुका है, इसमें हम थोड़ी पेंट कर देते हैं। तो मैं ऑरेंज कलर का और रेड कलर का कॉम्बिनेशन करने वाली हूँ। अब ये मेरे पास एक मेडिसिन का बॉक्स है, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली हम रिसाइकिल कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर जो है एजेस को हमने टेप से अच्छे से सिक्योर कर दिया है। अब इसमें हम रेड कलर का पेंट करने वाले हैं, कुछ ऑरेंज कलर का। तो बस इसे यहाँ पर एज इट इज़ रख देंगे, जिससे हमारी जो है एक हाइट मिल जाएगी जो हमें चाहिए, इस तरीके से। अब कार्डबोर्ड का जो ये पार्ट है रथ का, हम टॉप वाला पार्ट बना रहे हैं। तो आप देखोगे कि जो शेप है कार्डबोर्ड की वो ऊपर से थोड़ी कर्व्ड है, तो उसको और थोड़ा कर्व्ड कर देंगे ताकि जब हम इन्हें जॉइन करें तो कोई दिक्कत ना आए। तो वैसे जो बेस वाला पार्ट होता है वो स्क्वायर ही रखना है, और जिसके ऊपर जो चारों वॉल्स बनेंगी वो उनकी शेप थोड़ी आपको बस वीडियो में देखनी है कैसी है। और चारों को पहले इस तरीके से अटैच कर देंगे एंड देन धीरे धीरे आपस में उन्हें अटैच कर देंगे, क्योंकि हमने उसको ऊपर से कर्व कर दिया है ना, तो वो जॉइन होगा तो एकदम थोड़ा डॉम जैसा शेप आएगा, जैसा हमें वो टेंट में चाहिए होता है, जैसे ऊपर होता है। थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट करनी हो ना तो आप कट कर लीजिएगा सीजर से, ताकि वो इस तरीके से एग्जैक्टली इसी शेप में आ जाए। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रिम मतलब कट कर दिया था ताकि इस तरीके से जॉइन हो जाए। बाकी यहाँ पर मैस्किंग टेप है, उससे हम इसे सिक्योर कर देते हैं अच्छे से। पूरा हो गया है, यहाँ पर देखिए बिल्कुल सेट हो चुका है। अब इसमें कलर कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर रेड कलर का बना रही हूँ। तो पूरा जो है बेस हम यहाँ पर रेड कलर से तैयार कर देंगे। टॉप वाला पार्ट खुला था थोड़ा सा, तो उसको हमने ऑरेंज कलर के पेपर से सजा दिया है। अब इसको भी हम, क्योंकि रेड तो बेस है, ऑरेंज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो सब पार्ट कर लेंगे। और जो भी डिटेलिंग रहती है ना ऊपर, जो बना हुआ होता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर देंगे पेंट के थ्रू। तो बस धीरे धीरे जैसे जैसे आपको मन करे वैसे करते जाइएगा। एंड यहाँ पर जो भी मतलब तिलक हो या फिर जो भी बना हुआ होता है ना, वो सारी चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें दिखाएं। जो हमको दिखा वो विजिबल हुआ, वो बनाने की पूरी कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना हुआ रहता है, तो इसको भी पूरा ड्रॉ कर लेंगे। एंड देन कुछ मेरे पास यहाँ पर ऑरेंज कलर के पेपर हैं, और इनको बस पेंसिल या पेन की हेल्प से इस तरीके से एक शेप देनी है, और ये हमारे पिलर्स तैयार हो जाएंगे। क्योंकि हमने पेंसिल ले ली है और उसी के ही माप की मतलब चौड़ाई की हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया, तो ये हमारे पिलर्स जो है तैयार हो जाएंगे। तो चारों पिलर्स हमारे यहाँ पर तैयार हैं। चारों को कॉर्नर्स पे हम इस तरीके से चिपकाने वाले हैं। तो देखिए वीडियो एक्चुअली बहुत लंबा है, लंबा इन द सेंस कि इसमें चीज़ें भी बहुत सारी हैं सीखने के लिए, बट हाँ मुझे बोलना पड़ रहा है ना, तो आवाज़ भी चेंज होती जा रही है। तो देखिए चारों तरफ हम पिलर्स को ज्वाइन कर देंगे, क्योंकि एक ही हाइट का पेपर हमने लिया था तो ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से हमें ग्रिल बनानी है, तो पेपर को कट करेंगे और ऐसे एक मतलब एक बॉक्स को खाली रखना है, एक को कट करना है। तो ऐसे करके पूरा हम एक जो है हमारी ग्रिल जैसी बनकर तैयार हो जाएगी। तो सारी ग्रिल्स को हम यहाँ पर लगा देंगे। तो देखिए लुक एकदम चेंज होनी शुरू हो गई है ना, कहाँ वो कार्डबोर्ड था, कहाँ पर ये पूरी जो है हमारी ग्रिल्स, क्योंकि पेपर की है तो इजीली आप चिपका सकते हैं और आपकी पूरी लुक भी आ जाती है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और टॉप वाला पार्ट था उसमें थोड़ा सा जो कलर्स वलर्स थोड़े वो विजिबल हो रहे थे, जो लिखा हुआ था, तो हमने इसके ऊपर पेपर लगा दिया एंड थोड़ा सा डेकोरेशन करनी शुरू करते हैं। डॉट वॉट्स लगाते हैं, आप चाहें तो कुछ कलरफुल लेसेस वगैरह लगा सकते हैं। एंड बस यहाँ पर मैं देखिए फ्लैग बनाने वाली हूँ, जो छत मतलब जो रूफ़ पर रहने वाला है ना, तो वो वाला पूरा फ्लैग बनेगा और वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही लहराता हुआ फ्लैग की शेप हमने दे दी है। स्टिक ले लेंगे और यहाँ पर मैं एक बड़ा सा मोती ले रही हूँ, जो कलश की जैसे शेप आ जाएगी, जैसे कलश होते हैं उनके ऊपर रखा हुआ होता है फ्लैग। तो बस देखिए वैसा ही लग रहा है ना। बस इसको हमने ऊपर टॉप जो है बनाया है उसके ऊपर अटैच करना है ग्लू लगाकर। तो क्योंकि ये हॉट ग्लू है तो इंस्टेंटली जो हमारा चिपक जाता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, ऑलरेडी मतलब पूरी वो रथ की फील आनी शुरू हो गई है। अब इन दोनों पार्ट्स को जो हमने बनाया है उनको बस ज्वाइन करना है, मीन्स पिलर्स के ऊपर ग्लू लगा देंगे, जो हमने टॉप वाला पार्ट बनाया उसको ऐसे अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा रथ का काफ़ी हद तक जो है ना स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब कुछ आती है बारी सजाने वजाने की। तो मेरे पास ही कुछ लेस थी, वैसे तो ऑप्शनल है बट आपके पास हो इस तरीके का कुछ तो ज़रूर लगाइएगा, बहुत सुंदर लुक आती है।
तो हमारा ये जो है रथ इससे बहुत सुंदर दिख रहा है। एंड देखिए रथ बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। आप इसमें चाहे आगे घोड़े अटैच कर सकते हैं पेपर से बना के, वो वाला भी हमने एक बार बनाया हुआ है रथ। तो मुझे ये पर्सनली बहुत ईजी है बनाने में और झटपट बन जाता है। इसमें आपको मैं जगन्नाथ जी बिठा कर भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए हम उनको यहाँ पर विराजमान करेंगे तो एकदम अच्छे से सेट भी हो जाते हैं, क्योंकि हमने उनको पहले बेस के ऊपर बिठा कर देखा था कि वो साइज़ कैसे हैं, हाइट वाइट सब देख लिया था पिलर्स के थ्रू। तो ये देखिए हमारे जगन्नाथ जी भी उनके ऊपर विराजमान हो गए। और थोड़ी सजा देते हैं, तो कुछ पत्ते वत्ते लगा दिए हैं यहाँ पर, तो इससे हमारे पूरी रथ जो है ना, जो है उनकी झांकी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये था रथ भी और जगन्नाथ जी। तो अब आपको दिखाएंगे हम कि जगन्नाथ जी के जो कपड़े हैं, वस्त्र पोशाक हैं, वो आप घर पर कैसे बना सकते हैं। मार्केट में तो मिल जाती है इजीली, बट उनको हाथों से बनाने का जो आनंद है ना, वो यहीं पर मिलेगा। तो बस उसको बनाने का तरीका आपको दिखाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में ये देखिए जगन्नाथ जी की ये वाली पोशाक। तो हमने कुछ कलरफुल कपड़े ले लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर अब मेरे पास ये प्लेन कपड़े थे, तो इनको थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर लेसेस लगा रहे हैं। तो जो भी मेरे पास अवेलेबल लेसेस थी वो, हाँ, जो कलर जो जगन्नाथ जी का रहता है, बलदेव जी का, सुभद्रा माई का, वो कलर का हमने ध्यान रखा हुआ है कि हाँ येलो होना चाहिए, रेड होना चाहिए। बाकी एकदम इजी है और इन पोशाक को आप वॉश भी कर सकते हो। बस यहाँ पर मैं तो ग्लू लगाकर इस तरीके से सेट कर रही हूँ। आप इसे जो है सुई धागे से या मशीन से भी कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर लेसेस से हमने दोनों साइड्स को क्लोज़ कर दिया था। ये वाला जो पार्ट भी आपको दिख रहा है, इसे भी हम लेस से क्लोज़ कर देंगे। तो हमारा जो ये वाला हाइट भी हो जाएगा और हमारा एक बॉर्डर भी बन जाएगा। तो बस इसे यहाँ बांधने के लिए हमने पीछे एक्स्ट्रा लेस छोड़ी हुई थी। अब यहाँ पर देखिए एक और हम बना रहे हैं। ये सुभद्रा माई की ड्रेस है, तो उनकी लाल रंग की हमने पोशाक बनाई है। तो बस सेम ऐसे ही लेस लगाएंगे और इनको फ्रिल्स इस तरीके से सेट कर देंगे। और जो टॉप वाला पार्ट रहता है उसमें फिर हम एक्स्ट्रा लेस लेकर उसे कवर कर देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट रहता है वो टाई करने के लिए रहे और हमारी ड्रेस भी कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि सुभद्रा माई थोड़ी छोटे साइज़ में हैं, तो उनकी छोटी सी जो है पोशाक और लेस का जो ये वाला पार्ट है वो भी हमने पतला ही रखा हुआ है। तो बस ये वाली भी देखिए तैयार हो चुकी है। तो बस अब चलते हैं यहाँ पर बलदेव जी की ड्रेस के ऊपर। तो उनकी ग्रीन कलर की पोशाक है, तो बस उनकी भी सेम वैसे ही हम ड्रेस बनाने वाले हैं जैसे हमने बाकी की जो ड्रेस बनाई है। हाँ, ड्रेस बनाने के बाद हम आपको पगड़ी भी दिखाएंगे कि पगड़ी आप कैसे बना सकते हैं, क्योंकि पगड़ी भी बहुत अच्छा और बहुत ही आसान तरीके से दिखाने वाले हैं। तो बस यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है ये वाली ड्रेस भी और बांध सकते हैं। तो तीनों हमारी देखिए झटपट बनकर तैयार हो चुकी है। अब ये उनका एक स्टॉल है, देखो तीनों के स्टॉल्स बनाए हुए हैं, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लेसेस लगानी है बाउंड्री में। अब मेरे पास इस तरीके से मैंने ले लिया है बुकरम, और यहाँ पर बुकरम का साइज़ हम देख लेंगे जो हमारे जगन्नाथ जी होते हैं उनके साइज़ सर्कमफेरेंस हेड के हिसाब से। अब इसको हम कपड़े के ऊपर इस तरीके से चिपका देंगे। सेंटर से आप देख सकते हो थोड़ा सा हमने वी शेप में रखा हुआ है, हल्का सा, वो इसलिए क्यों, ताकि वो मुकुट की शेप आ जाए। तो एक तरफ से तो हम इस तरीके से जहाँ पर ये कट इसलिए लगा रहे हैं ताकि थोड़ा कर्व्ड है, आप देख सकते हो हमने वी शेप में थोड़ा कट किया, तो वो उसी शेप में हमारे चिपक जाए। तो ये हमारा बेस तैयार हो चुका है और इसमें हम लगा देंगे लेस दोनों तरफ में। तो लेस लग चुकी है और इसको पीछे हम चिपका देंगे, हमें जितनी भी चौड़ाई चाहिए ना उस हिसाब से। और बस यहाँ पर हम कलगी बनाने वाले हैं। कलगी इन द सेंस जो हमारे ये पगड़ी के ऊपर लगने वाली है ना, तो इसके ऊपर हम अनदर काइंड ऑफ लेस लेकर और इस तरीके से इसे चिपका देंगे, या सुई धागे से आप इसे स्टिच कर दीजिए। तो वो हमारा तैयार हो जाएगा। जब ये रेडी हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो कलगी बनाई है इसको हम इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा हमारा मुकुट कह लो या पगड़ी कह लो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, और वो भी इतनी जल्दी से। और बस यहाँ पर जो आपका मन करे, आपके पास स्टोन्स हो या चेन्स हो, आप उनको चिपका सकते हैं। तो मेरे पास तो ये अवेलेबल था, तो मैं इसको लगा रही हूँ ताकि मेरा अच्छे से यहाँ पर मुकुट सुंदर लगे। तो बस ऐसे तो ये बलदेव जी का तैयार हो चुका है। एंड बाकी हम सुभद्रा माता जी का भी ऐसे बनाने वाले हैं, सेम वैसे ही लेस वेस लेकर लगाकर उनकी भी वैसे ही कलगी लगा देंगे और डेकोरेशन कर देंगे। और बस ऐसे ही हम जो हमारे जगन्नाथ जी हैं उनका भी पगड़ी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए
तो ये भी तैयार हो चुकी हैं और इसमें भी स्टोन्स वगैरह लगा देंगे जो हमें अच्छा लगे वैसे ही। बिंदी बिंदी लगा सकते हो आप स्टोन्स की जगह, आपके पास नहीं हो, कोई पैच हो सुंदर सा वो। ये जो जगन्नाथ जी के लिए भी हमने वैसे ही बनानी है, तो बिल्कुल झटपट उसी तरीके से बन जाएगी। हाँ, मैचिंग आप बना सकते हैं, आपको जो कलर की बना रहे हैं ना वैसी कलर की बना दीजिए, तो आपकी ये भी तैयार हो जाएगी। तो हमारी यहाँ पर बस इसमें कुछ, यहाँ पर आप मुकुट में मोरपंखी भी लगा सकते हैं, मोरपंखी जैसा कुछ बनाकर लगा सकते हैं। तो ये जगन्नाथ जी की भी हमारी पगड़ी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए झटपट हमारी जो है तीनों पगड़ी तैयार हो चुकी है, ड्रेस भी तैयार हो चुकी है। मैं आपको पहना कर भी दिखा देती हूँ कि कैसी लग रही है। तो बस देखिए कितनी जल्दी से हम पीछे बांध कर इसे पहना सकते हैं, वॉश कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। और पगड़ी स्टॉल को इस तरीके से ले लेंगे और पगड़ी पहना देंगे सबको, तो हमारी जो है पूरी पोशाक जो है इसी तरीके से तैयार हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये पोशाक, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे जो लगता है कि सबसे आसान तरीका है, इससे आसान तरीका तो क्या ही होगा बनाने के लिए। और देखने में भी कितनी सुंदर लग रही है बिल्कुल मार्केट जैसी। तो हमारी ये तैयार हो चुकी है पोशाक। तो देखिए इतने से टाइम में हमने कितनी सारी चीज़ें सीख ली है, पोशाक भी, जगन्नाथ जी भी, उनका रथ भी, तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर चलते हैं, जहाँ पर हम आपको दिखाने वाले हैं कि आप बच्चों के साथ बैठकर भी एक्टिविटीज़ में किस तरीके से कलरफुल क्ले से जगन्नाथ जी इस तरीके से बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ पेंट तो करना नहीं है, हाँ डिटेलिंग के लिए थोड़ा बहुत कर सकते हो। तो मेरे पास ये है सुपर क्ले, जो कि इजीली आजकल मार्केट में मिल जाता है। बस जो कलर हमें चाहिए वो कलर हम निकाल लेंगे और इस तरीके से प्रेस करके हम हेड बना देंगे पहले। तो मैं यहाँ पर जगन्नाथ जी का हेड बना रही हूँ। बस आपको स्टेप्स फॉलो करते जाना है कि किस तरीके से हम बना रहे हैं, बस वैसे ही। और अब देखिए ये वाले इक्वल साइज़ की बॉल्स हमने ले ली हैं, क्योंकि हमें आइज़ बनानी है, उनका जो फेस वगैरह बनाना है, वो सारी चीज़ें तो हम इक्वल साइज़ का कोशिश करेंगे ले लें। और एक पार्ट को पहले भी बनाकर इस तरीके से बनाने के बाद हम उन्हें चिपका देंगे। तो यहाँ पर सिंपली इसे प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए आइज़ हमारी तैयार हो चुकी है, क्योंकि उनकी गोल गोल बड़ी बड़ी आइज़ होती है ना, तो वो सब यहाँ पर ऐसे होनी चाहिए। तो आइज़ तैयार हो चुकी है। बाकी की जो पार्ट हैं उनका फेस का है, जो माउथ वाला पार्ट है वो, और ये वाला पार्ट वो सारा बना देंगे। धीरे धीरे एक पार्ट को इस तरीके से आप फ्लैट भी कर सकते हैं और हाथ में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से। हम यहाँ पर इस तरीके से बाउंड्री दे देंगे और इससे एक अच्छी सी लुक भी आ जाती है। और थोड़ी सी डिटेलिंग के लिए हल्का सा कुछ भी इस तरीके का टूल लेकर आप प्रेस कर लीजिए गीले में। अगर ये ड्राई हो जाए एक बार फिर आप नहीं कर पाओगे, तो इसलिए उसको गीले में ही करें। अब यहाँ पर हमने एक और पार्ट को इस तरीके से फ्लैट कर लिया है और कट कर लिया है, क्योंकि हम बना रहे हैं मुकुट। तो मुकुट बनाने के लिए हमने कुछ ट्रायंगुलर शेप में क्ले को कट कर लिया है, थोड़ी सी डिटेलिंग कर दी है। और मुकुट को फैंसी बनाने के लिए थोड़ी अम्बी शेप में क्ले को मतलब थोड़ा सा मोल्ड कर दिया है। और मुकुट का लुक देने के लिए, मुकुट में जो मोरपंखी का लुक देने के लिए या फिर स्टोन्स का लुक देने के लिए यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया है। तो अब बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम बना लेते हैं। जैसे ये देखिए मोरपंख, ये मोरपंख हमने बना दिए हैं। तो इसका पूरा मुकुट जो है ना हम इसी से सजाने वाले हैं। मतलब हमने अलग अलग डिफरेंट लगा दिए हैं 5 मोरपंखी। और अब यहाँ पर देखिए धीरे धीरे बाकी की चीज़ें, लाइक उनकी जो स्टॉल है, धोती है, वो सारी चीज़ें हम बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मैं स्टॉल बना रही हूँ, तो हमने 2 पार्ट में इस तरीके से पेपर को मतलब क्ले को ले लिया था और बस यहाँ पर जो बॉडी वाला पार्ट है उसके ऊपर लपेट लिया है। एंड देन बाकी के जो पार्ट्स हैं, लाइक उनकी जो बाजू रहती है, वो चीज़ें बनाने के लिए हम क्ले को 1 बाय 1 उतना ही क्ले लेना है जितना हमें बनाना है। तो बस यहाँ पर जो बाजू है, बाजू के ऊपर जो है स्टॉल को हम ऐसे पहले ही अटैच कर देंगे, तो कि अगर एक बार अपने लगा दिया फिर अटैच करने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। तो बस ऐसे हम यहाँ पर अटैच कर देंगे एक हाथ को, और दूसरे हाथ को भी ऐसे ही अटैच करना है। तो ये हमारी बॉडी और ये वाला पार्ट ऐसे सेट हो चुका है। अब लेते हैं जो बॉटम वाला पार्ट है वो वाला। तो इसमें हम पहले डिटेलिंग दे रहे हैं। हमने इस तरीके से कट कर लिया है क्ले को और बस शेप दे रहे हैं हम। तो बस शेप देने के बाद देखिए पीछे हमने जो लिया है वो थोड़ा कोनिकल शेप में क्ले लिया था, उसको इस तरीके से कवर कर दिया है। तो हमारी ये ड्रेस हो गई। ये वाले पार्ट को हमने प्रेस कर दिया है और अटैच कर दिया है। एंड इसके बाद क्या करना है,
बाकी के जो ऑर्नामेंट्स हैं, मतलब उनकी चेन वेन है या फिर नेकलेसेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर चिपका देंगे इस तरीके से पहले ही। क्योंकि अगर आपने नेक अटैच कर दिया फेस और उसके बाद आप सोचोगे कि मैं ये कर रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर देखो फूलों की जो माला है ना, उसका लुक देने के लिए हम कुछ इस तरीके से क्ले को जॉइन कर रहे हैं, मतलब ग्लू लगाकर मैं कर दूँगी इसे फिक्स। एंड देन इसके बाद इसे पहना देंगे, पर थोड़ा सा फ्लावरी टच देने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको टूथपिक से प्रेस कर रही हूँ, ताकि वैसे लगे जैसे फूल होते हैं, लग रहा है ना माला जैसा। तो बस ये थोड़ी लंबी होनी चाहिए, इनको भी हम इस तरीके से हाथ के ऊपर ऐसे डाल देंगे। एंड यहाँ पर आई थिंक जो है सारी चीज़ें, सजावट जो है वो ऑलमोस्ट हो गई है। बट आपको जितनी ज़्यादा मालाएं वगैरह पहनानी हो वो आप उस हिसाब से बना सकते हो, क्ले से सिंपल भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको बहुत सारी। अब ये वाले जो पार्ट है मैं क्लेस को ग्लू से ही सेट कर रही हूँ, क्योंकि ये दोनों अभी काफ़ी ड्राई हो चुके थे जब तक हमने ये बनाया। तो ये जगन्नाथ जी बन गए हैं। बस हाँ, इनका तिलक वलक बनाने के लिए मैं यहाँ पर ये जो मेरे पास जेल पेन है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो है पेंट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एंड कुछ चीज़ें हैं डेकोरेशन वाली, जैसे नोज़ रिंग उनकी, वो सारी चीज़ें मैं पेंट से कर रही हूँ, क्योंकि वो इतनी छोटी छोटी क्ले से लगाने से क्या है कि वो हमारा जो पीस है वो ख़राब हो सकता है। तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, टूथपिक की हेल्प से बाकी की सजावट कर दी है, ताकि देखने में भी बहुत सुंदर लगे और हमारे जगन्नाथ जी भी खूब अच्छे से तैयार हो जाएं। तो जहाँ जहाँ हो सकता था वहाँ पर रेड कलर से या ग्रीन कलर से हमने छोटी छोटी डिटेलिंग कर दी है। और ये चीज़ें जैसे आप अपने बच्चों के साथ बैठकर भी बना सकते हैं। तो ये वाले पार्ट को आप खुद हेल्प कर सकते हो उनको, जो पेंट वाला पार्ट हो। तो यहाँ पर जगन्नाथ जी बनकर तैयार हो चुके हैं, वो भी क्ले से। और अब यहाँ पर हम बना रहे हैं, हमें बनाने हैं बलदेव जी, एंड उसके बाद हम जाएंगे सुभद्रा माई के पास। तो यहाँ पर जो है बलदेव जी की जो आइज़ हैं वो डिफरेंट होने वाली हैं, तो इसलिए आप देखोगे कि डायरेक्शन ऑफ आइज़ एंड कलर ऑफ आइज़ एंड फेस विल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। तो यहाँ पर देखिए, ये बनाने के बाद हम सेम यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग करेंगे एंड माउथ वगैरह टच करेंगे एंड मुकुट भी, बट डिफरेंस यही रहने वाला है आइज़ का थोड़ा सा एंड उनकी जो कलर्स हैं, पर बनाने का तरीका ऐसा ही रहने वाला है। बस थोड़ी बहुत चीज़ें हम यहाँ पर चेंज करेंगे। जो है उनका मुकुट, यहाँ पर देखोगे कि मुकुट पे मोरपंखी तो नहीं होगी, बाकी की चीज़ें हम सारी लगा देंगे जो हमें लगानी है। हम यहाँ पर जो उनकी ड्रेस है वो ब्लू कलर से बना रहे हैं, और ब्लू कलर से आप देखोगे डिटेलिंग वगैरह तो सब हो रही है, और सेम जैसे हमने जगन्नाथ जी की हाथ में पहले स्टॉल पहनाया था एंड उसके बाद हमने उसे अटैच किया था, वैसे ही यहाँ पर भी करने वाले हैं। डिफरेंस क्या है? सिर्फ कलर का डिफरेंस रहने वाला है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। आप चाहें तो हाथों को भी जो है वाइट कलर से ही बना सकते हैं। एंड जो उनकी जो पोशाक है वो यहाँ पर हमने रेड कलर की बनाई हुई है, और दोनों को अटैच कर देंगे। एंड जो उनका फिर फेस रहता है उसको भी अटैच करेंगे, बट बिफोर दैट हमें उनकी जो मालाएं वगैरह है ना वो बनानी है। तो मालाएं वगैरह जो भी हैं उनको बनाकर हम चिपका देंगे एक एक करके, और इसी में भी हम फूलों की माला भी बनाने वाले हैं, तो उनकी माला को भी हम यहाँ पर अटैच करेंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने आपको पहले दिखाया था, बस टैप 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 करना है और दो कलर्स को हम यहाँ पर जॉइन कर लेंगे। और बस अगर आपके पास दो कलर्स जॉइन नहीं हो रहे हैं या नहीं कर पा रहे हो तो आप पेंट कर सकते हो उनको। तो ये भी तैयार हो चुके हैं, और यहाँ पर हमने इनको भी चिपका दिया है, और थोड़ी जो डिटेलिंग है वो सब कर देंगे यहाँ पर। तो जो हमारे बलदेव जी हैं वो भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अगेन आई वुड से कि मेरे पास जो ना वाइट कलर का जो वो क्ले था थोड़ा कम था, तो इसलिए मैं बाजू में नहीं कर पाई, बट आप इसमें वाइट कलर का ही यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल हो। तो बाकी की डिटेलिंग सजावट है आपने देख ही ली है, हमने यहाँ पे कर दी है, और हमारे बलदेव जी भी एकदम तैयार हो चुके हैं। तो बस अभी चलते हैं सुभद्रा माता के ऊपर। तो यहाँ पर हम येलो कलर का उनका फेस लिया है, आइज़ एंड ऑल सारी वैसे ही जैसे हमने बाकी की बनाई हुई है, बस इनमें भी इसी तरीके से सेम तरीके से डिटेलिंग करने वाले हैं। बाय द वे, आपने जो जितने भी क्राफ्ट अभी तक देखा है, जितने भी आपने ट्यूटोरियल्स देखा है, इनमें सबसे ज़्यादा आपको कौन सा देखने में मज़ा आया और कौन सा आप बनाना चाहोगे ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ।
एंड बस यहाँ की जो सुभद्रा माता है उनकी जो ड्रेस है हम पर्पल कलर से बना रहे हैं। पहले मैं पिंक कलर से भी सोच रही थी, बट पर्पल ज़्यादा आई थिंक अच्छा लग रहा था यहाँ स्टॉल के ऊपर। तो हाँ, बस यहाँ पर स्टॉल जो हमने पर्पल कलर का रखा है, उनकी बाजू जो रहती है उसके ऊपर हम लगा देंगे। समटाइम्स बाजू कोई नहीं भी बनाते हैं सुभद्रा माता की, तो वो आपकी चॉइस है, आप उस हिसाब से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर बाजू रखी है और स्टॉल भी इस तरीके से रख दिया है, तो दोनों तरफ रख देंगे। बस जब ऐसे बाजू बनाते हो ना, आपको उस डायरेक्शन का ध्यान ज़रूर रखना है कि दोनों तरफ ऐसे होनी चाहिए अटैचमेंट। अब उनका जो बॉटम वाला पार्ट है वो हम यहाँ पर तैयार कर लेंगे। तो हमने पिंक रखा है, तो पिंक कलर का उनका लहंगा रहने वाला है। तो यहाँ पर पिंक एंड पर्पल दोनों बहुत अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पर दोनों पार्ट को हम जॉइन कर देंगे। उनके जो ऑर्नामेंट्स हैं वो उनको पहनाएंगे, जो उनके ये तो एकदम डॉल जैसे पहले ही लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पिंक और पर्पल कलर का कलर आ गया ना। तो बाकी की जो इनकी माला वाला हैं वो सब पहना देंगे, जैसे हमने बाकी बनाए हैं वैसे ही उसी तरीके से। और कुछ डिटेलिंग्स है जो वो सब कर देंगे। एंड यहाँ पर की जो उनकी जो माला है उसको थोड़ा डिफरेंट कलर हम दे रहे हैं, ऑरेंज एंड ग्रीन कलर। तो बस उसको ऐसे जॉइन करके हमें यहाँ पर उनकी फूलों की माला बना देंगे। तो इसमें भी टैप करना ज़रूरी है, क्योंकि ये फूलों का है, प्लेन तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, इससे काफ़ी लुक चेंज हो जाती है ना। तो बस इनको भी पहना देंगे। यहाँ पर आई थिंक मैं एक ही पहनाने वाली हूँ, क्योंकि वो छोटे से हैं बहुत साइज़ में। दोनों को जॉइन कर देंगे। एंड हमारी सुभद्रा माता जी की जो फिर डिटेलिंग रहती है, उनकी जो नोज रिंग, बिंदी वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कलरफुल पेन से या फिर कलर्स एक्रिलिक कलर के इस्तेमाल से सजा देंगे उनको भी। और इस तरीके से हम सुभद्रा माता जी को भी बनाकर तैयार कर देते हैं। तो ये देखिए, उनकी जो नोज़ पिन है वो हम इस तरीके से रेड कलर से बना रहे हैं। और जो उनकी जो मालाएं हैं उस पर भी देखिए डिटेलिंग इस तरीके से करने से ना काफ़ी लुक चेंज हो जाती है। नहीं तो ऐसे तो एकदम प्लेन लगता है, बट हाँ सब चीज़ों की अपनी एक अलग वो होती है। बट ग्रेस तो ऐसे ही आ रही है। अब उनका एक आसन बना देते हैं जिनके ऊपर हम उनको विराजमान करेंगे। गोल्डन पेपर ले लिया है, उसके कार्डबोर्ड को उसको गोल्डन पेपर से हम कवर कर देंगे अच्छे से। तो जो एक उनका आसन जिसके ऊपर उनको विराजमान करना है वो हमारा तैयार हो जाएगा। वैसे तो आप क्ले से भी बना सकते हैं, बट क्ले में फिर आपको गोल्डन कलर लगाना पड़ेगा, कुछ स्प्रिंकलर्स वगैरह। तो मैंने सिर्फ ऐसे कर दिया है ताकि वो भी ऐसे अच्छे लगे। तो यहाँ पर बस हम इनको विराजमान करेंगे। तो हमारे यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप उनको रख सकते हैं। तो वो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। बलदेव जी, सुभद्रा माता, हमारे जगन्नाथ जी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो भी? आई होप आपको हमारी सारी वीडियोस अच्छी लगी हो। और बस ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि अगली वीडियोस आप कौन सी देखना चाहोगे।